अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में हो दोस्तों? मैं हूँ ईसा खान। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक ज़माने में एक आदमी था जिसका दो बेटे थे। एक बड़ा था, एक छोटा था। उनका बड़ा बेटा काम करता था, छोटा बेटा कुछ भी नहीं करता था, ऐसा आवारा घूमता था। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, फिर उसने एक दिन अपने बड़े बेटे का शादी कराया। उसका शादी करा के वक्त गुजरता रहा दोस्तों। 1 या 1.5 साल के बाद उनका बड़े बेटे का बेटा पैदा हो गया था। दोस्तों, फिर वो कुछ महीने के बाद अपने घर से निकल पड़ा काम करने के लिए। दूर किसी जगह पे वो जंगल काट रहा था, लकड़ी का काम करता था। तो दोस्तों, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन उनका छोटे भाई का बड़े भाई का भी पर दिल आ गया था। जब दिल आया तो फिर वो सोच रहा था, भाई अभी क्या करे, ये तो मुझे बहुत पसंद आ गया। फिर उसने एक दिन सोचा कि भाई बड़े भाई को मार डालते हैं, उनकी बीवी के साथ खुद शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, फिर वो एक दिन अपने भाई के पीछे चल पड़ा मारने के लिए। जा रहे लोगों से पूछ रहा है तो एक गांव में एक जगह पर आया। एक आदमी से पूछा, भाई इस तरह बंदा है, तुम जानते हो? उसने उसको बोला कि भाई इधर एक बंदा है, जंगल काट रहा है, जाकर देखो, हो सकता है वो तुम्हारा भाई होगा। ये जब गया वहाँ पर देखा तो इनका भाई ही था। इसने सलाम दुआ किया, फिर अपने भाई को बोला कि भाई चलो घर जाते हैं, घर में काम था, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। उसने बोला, भाई तुम काम कर लेता, क्या काम था, तुम वैसे भी फजूल घूम रहा था घर में। उसने बोला, नहीं मेरे बस का काम नहीं था, पिताजी ने तुमको बुलाया। तो उसने फिर सोचा कि क्या काम हो सकता है, कुछ बोलता भी नहीं है। फिर उसने काम के बंदे को बोला कि भाई मेरा घर में काम है, मुझे जाना है। उसने बोला, ठीक है जाओ, फिर वापसी जल्दी आना। उसने कहा ठीक है। दोनों चल पड़े रास्ते पे। जा रहे तो दूर किसी जगह पे शमशान जगह आया। छोटे भाई ने फिर बड़े भाई को बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं, सुकून करते हैं, फिर चलते हैं। बड़े ने कहा ठीक है। बड़े जब ज़मीन पे बैठ गया तो उसका ध्यान नहीं है छोटे पर। छोटे ने पीछे से बड़े भाई का सिर पे कुल्हाड़ी मार दिया। जब कुल्हाड़ी मारा तो वो बेचारा ज़मीन पे गिर पड़ा। छोटे ने फिर 2-3 और भी मार लिया उसको। जब मारा तो वो बेचारा मर गया बड़ा। छोटे ने फिर उसको उठाकर ज़मीन में दफन कर दिया। ज़मीन में दफन किया। उसके बाद ये छोटा फिर घर में चल पड़ा तो घर आया। दोस्तों, वक्त गुजर रहा है। फिर एक दिन उसके बाप ने उनको बोला कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई घर नहीं आया, क्या वजह है? तुम इस तरह करो, जाओ जिस जगह पे वो काम कर रहा है उसको घर ले आओ। दोस्तों, छोटा जब घर से निकल आया तो उनके पीछे नहीं, किसी और जगह पर गया। इस तरह तो नहीं बोलते कि मैंने मार डाल दिया अपने बड़े भाई को। तो दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर वो घर पर आया छोटा। जब घर आया तो पिताजी ने उनको बोला कि भाई क्या किया तुमने? उसने बोला, भाई जिस बंदी के साथ वो काम कर रहा था उस बंदी के पास मैं गया, उसने बोला हमारे पास था, कुछ दिन पहले पता नहीं किधर गया। तो दोस्तों, वो गुजर रहा है। फिर एक दिन छोटे ने बाप को बोला कि उनकी बीवी के साथ मैं शादी करता हूँ, वो ना पता हो गया, पता नहीं वो मर गया, किधर गया। उसके बाप ने उसको बोला कि नहीं, इस तरह नहीं करो, बोला पता है एक दिन ना एक दिन आ जाएगा, वो कहेंगे ये किस तरह हमारा बाप भाई है। तो वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन छोटे ने उसका बात नहीं माना, बाप का बात नहीं माना, उनकी बीवी के साथ शादी कर लिया। वक्त गुजरता रहा दोस्तों। उसका बड़ा भाई जिस बंदी के साथ काम करता था वो उसका दोस्त भी था। तो उसने सोचा कि भाई इसके घर चलते हैं, अच्छा बंदा था, मेरा काम चल रहा था इससे, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसके घर जाऊँ, उससे पूछूँ भाई क्या हुआ है। तो काम का बंदा उसके पीछे चल पड़ा, आ रहे लोगों से पूछ रहे। किसी गांव में एक आदमी मिल गया, उससे पूछा भाई इस तरह बंदा था, उसका घर किधर है? उस आदमी ने बोला वो घर है जाकर, वो सामने घर है उसी आदमी का। काम का बंदा जब आया तो देखा तो उनका एक बूढ़ा सा बाप, एक बूढ़ी माँ बैठा हुआ है। उन लोगों के साथ सलाम दुआ किया तो बैठ गया उन लोगों के साथ। फिर उनके बाप से बोला कि भाई तुम्हारा बेटा हमारे साथ काम करता था, मेरा दोस्त भी था, अच्छा काम करता था, तुम्हारा छोटा बेटा आकर उसको ले गया। उसने बोला घर में कुछ काम है, पिताजी ने बुलाया है, फिर वापसी काम पर नहीं आया। तो उनका बाप को शक हो गया कि भाई इस तरह ना हो कि इसने उसको मार दिया होगा। तो उसने फिर छोटे बेटे को बुलाया कि भाई तुमने बड़े भाई को काम से ले आया, क्या किया उसका, वो किधर है?
تو چھوٹے نے جب کام کا بندے کو دیکھا کہ بھائی ابھی تو نہیں چھپ سکتا ہے، سچ بول ڈالتا ہوں، اس نے اپنے باپ کو پھر سچ بولا کہ بھائی کو میں نے مار دیا، میرے سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ ان کے باپ نے پھر اس کو بولا کہ بھائی تم اس طرح کرو، ہم تمہیں جس طرح ہوا ہمارا بیٹا تھا اسی طرح تم بھی ہو، تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہماری نظروں سے ہٹ جاؤ۔ تو دوستو چھوٹا بیٹا ان کا گھر سے نکل آیا، دور کسی دوسرے گاؤں میں اس نے گھر بنا لیا۔ وہ گزرتا رہا دوستو، پھر اس کا بھتیجا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 14 یا 15 سال کا ہو گیا، پھر اس نے اس کو بھیج دیا ماموں لوگوں کے ساتھ کام پر۔ تو دوستو وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن ان کا اپنے ماموں لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گیا۔ تو اس کے ایک ماموں نے ان کو بولا کہ بھائی جا کتے، تمہارے چچو نے تمہارے باپ کو مار ڈال دیا، تمہاری ماں کے ساتھ شادی کیا، تم ابھی اس کے لیے کما رہے ہو۔ اس کو غصہ آ گیا تو اس نے پھر دوسرے ماموں سے پوچھا کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ اس نے اس کو بولا کہ ہاں سچ بول رہا ہے۔ وہ غصے میں آ کر پھر گھر آیا، اپنی چاچو اور ماں کو دونوں کو مار ڈال دیا۔ تو دوستو میرا سٹوری یہاں تک تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک نیا ویڈیو میں نیا سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔